बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद सलाउद्दीन अख्तर, सन ऑफ डॉक्टर सईद मुबीन अख्तर, डायरेक्टर अर्बन नफ्सियाती अस्पताल और अर्बन मंशियात अस्पताल। आज आपके साथ जो एक मरीज़ की कहानी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बाद में इलाज की तरफ चली जाती है। एक साहब हमारे पास आए, उनके साथ और लोग भी थे, और उन साहब ने कहा कि मेरे घर में, और वो मशहूर एक ज़माने में रहे हैं, एक्स MNA भी रहे हैं। तो वो साहब हमारे पास आए और उन्होंने और उनके साथ जो लोग थे, उन साहब ने कहा कि मेरे 1000 गज़ के घर में मेरे साथ जिन रहते हैं जिनकी टांगें नहीं हैं और वो सारा दिन घूमते रहते हैं, और मेरे घर में चुड़ैलें रहती हैं जिनका सर नहीं है और वो सारा दिन घूमती हैं, और मैं उनके दरमियान रहता हूँ और हम एक फ़ैमिली की तरह साथ रहते हैं। तो उनके साथ आए हुए कुछ मोहल्लेदार थे, वो भी हाँ में हाँ सर हिला रहे थे। हम भी परेशान कि जिन हैं जिनकी टांगें नहीं हैं वो फिर भी चलते हैं, घूम रहे हैं, और चुड़ैलें हैं जो बग़ैर सर के हैं वो फिर भी घूम रही हैं, और लोग भी इनके साथ आए वो भी इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो हम बहुत परेशान हुए, और इसके साथ ही हमें ये भी पता चला कि ये ख़बर इतनी फैल गई कि इस तक जो है सहाफ़ी हज़रात भी पहुंच गए। और वो साहब चूँकि ख़ुद पहले बड़े एक मशहूर आदमी थे, उन्होंने ये ख़बर एक बड़े अखबार के सहाफ़ी को दी कि जो है वो पाँव कटे जिन मेरे घर खुलेआम घूमते हैं और सर कटी चुड़ैलें मेरे घर में खुलेआम घूमती हैं। और वो ख़बर पूरे एक बड़े पेज पे, एक बड़े अखबार में, कलर में पूरी स्टोरी के तौर पे लगी। तो और वो शख्स भी हमारे पास पहुंच गया, और उसने इसके साथ एक और चीज़ बताई। मैंने कहा ठीक है, ये जिन भूत आपके पास हैं, सब ठीक है, मौजूद हैं, घर में घूमते हैं, घर वाले भी बता रहे हैं, लेकिन हमें तो यकीन था हमारे नफ्सियाती इलाज पे और अलामात पे। तो उसने ये भी बताया कि इन जिनों ने मुझे कंट्रोल किया हुआ है और मेरे पूरे जिस्म के अंदर लोहे की तारों से वायरिंग की हुई है, जिससे मैं उनके कंट्रोल में, और रिमोट से मुझे कंट्रोल भी करते हैं। और वो साहब मुख्तलिफ़ चाबियों से अपने कान को खुरचते थे कि मैं अब लोहे की तारें जो हैं वो निकाल लूं, और उनके दोनों कानों में ज़ख़म हुए थे जिससे खून बह रहा था। खैर, ये सूरत हाल हमने उनकी पूरी, जैसा कि हम रिपोर्ट बनाते हैं, मरीज़ आता है उसकी बात पूरी सुनते हैं, तफसील पूरी अलामात लेते हैं, तो हमने पूरी लिखी कि जी ये कह रहे हैं कि पाँव कटे जिन इनके घर में घूम रहे हैं, सर कटी चुड़ैलें इनके घर में घूम रही हैं, और ये कई सालों से ये काम हो रहा है, घर में मौजूद हैं और इनके अंदर वायरिंग भी की गई हुई है। खैर, मेरे वालिद डॉक्टर सईद मुबीन अख्तर से भी इस पर मशवरा किया गया और इन अलामात को हमने लिखना शुरू किया, और करते करते फिर हम जब आगे पहुँचे तो हमें पता चला कि ये एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें इस तरह के अलामात हो सकती हैं कि चीज़ें नज़र आएँ, सर कटी भी हो सकती हैं, बीच में से कटी भी हो सकती हैं, सांप भी हो सकता है जो पेट के अंदर से घुसे हो इधर से निकल जाए। अभी मुझे एक मरीज़ कह रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि रात को किसी ने मुझे उठाया और छत से मार के नीचे गिरा दिया। तो ये अलामात भी हो सकती हैं। तो आम तौर पे ऐसी अलामात जिसमें फिर शक शुबा भी हो कि लोग मेरा दुश्मन कर रहे हैं, जिन भूत का तो ख्याल है, चुड़ैलों की चीज़ें नज़र आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं और बात कर रही है। और एक पेशेंट ने मुझसे ये भी कहा, ये बात हो रही है तो उसके साथ ये भी कर दूं कि जब बारिश के पानी को मैं आगे हाथ करती हूँ तो वो खून की तरह लाल मुझे नज़र आता है कि मेरे जो पड़ रही है वो लाल है। हालांकि दूसरे लोग हाथ कर रहे हैं तो वो लाल नहीं है, उस मरीज़ को वो लाल खून नज़र आ रहा है कि बारिश से खून गिर रहा है, लेकिन वो खून नहीं, आम आदमियों को नज़र नहीं आ रहा। तो मैं ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि लोग ये कहानी सुनाते हैं, लोग इस कहानी पे यकीन भी करते हैं, लोग इस कहानी को आगे फैलाते भी हैं। जब इतने बड़े अखबार ने ये लगाई एक फुल पेज पे तो ये बात फैल गई ना। अब मैं आगे इससे बात की, इसका सेक्शन 2, चैप्टर 2 लगा लें या स्टेज 2 समझ लें आप, कि हमने इसका अहाता कर लिया कि ये अलामात हो रही हैं। हमें ये मालूम था कि ये सारी अलामात नफ्सियाती बीमारियों में होती हैं, ख़ास तौर पर स्किज़ोफ्रेनिया, माली खोलिया में ये तमाम और इससे ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं। तो हमने एक तो ये किया कि हमने उस अखबार को रब्ता किया और हमने कहा कि हम अगर इस शख्स को ठीक कर दें तो आप इतना ही बड़ा पेज एक लगा देंगे अखबार में। तो उन्होंने कहा ठीक है, चैलेंज हो गया ये। डॉक्टर मुबीन ने बात की अखबार वालों से और वो भी मान गए, उन्होंने भी साथ दिया। हमने कहा ठीक है, मरीज़ को या आ गया है, इसको हम दाखिल कर लेते हैं। हमने उनका स्किज़ोफ्रेनिया, माली खोलिया का इलाज किया, जो कि मशीनी इलाज, इंजेक्शन और अद्वियात से होता है। 4 हफ्ते बाद 80 सारे जिन गायब हो गए, उन्हें कोई जिन नज़र नहीं आता था, कोई चुड़ैल नज़र नहीं आती थी।
ये सारे ख्यालात, वायरिंग जो इनके जिस्म में थी वो ख़त्म हो गई। जो उन्हें शक शुबा हो रहा था लोग उनकी निगरानी जासूसी कर रहे हैं वो ख़त्म हो गई। उनको हम फिर प्रेस क्लब लेके गए, आवाम के सामने बिठाया और हमने कहा अब आप इनको देखें, पूछें इनसे। जब साफ़ ही उन्होंने लोगों ने पूछा कि आपके वो क्या हुआ, वो जो जिनके पाँव कटे हुए थे, चौड़ाइलें थी, इनके सर कटे हुए थे, आपके घरों में घूम रही थी और आपके अंदर वायरिंग हुई थी, तारों की वायरिंग थी, वो सब क्या हुआ? तो कह लेंगे वो सब तो ख़त्म हो गया, जिन भी चले गए, भाग गए। उनको खुद नहीं पता था वो क्या कहें, चूँकि ना उन्हें जिन नज़र आ रहे थे, ना चौड़ाइलें नज़र आ रही थी और ना उनको ये शक हो रहा था, ना वायरिंग भी ख़त्म हो गई उनके जिस्म से। तो हमने ये बताया कि देखें, ये नफ्सियाती अमराज़ ख़ासतौर पे स्किज़ोफ्रेनिया में साइकोसिस जिसे कहते हैं, साइकोटिक बिहेवियर जिसे कहते हैं, उसमें यही होता है। ऐसी चीज़ें, आदमी को कुछ भी नज़र आ सकता है, कुछ भी दिखाई दे सकता है और उसके लिए इलाज करें तो 90% 80% चांसेस ये है कि आदमी ठीक हो जाए। फिर हमने उनका इलाज किया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद हम उनको आवाम में ले गए, प्रेस क्लब में ले गए। अगर आप रिकॉर्ड छानेंगे तो वो शायद रिकॉर्ड में निकल भी आए, चूँकि ऑन रिकॉर्ड बात है। उनका हमने इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद वो काफ़ी अर्से हमारे पास आते रहे और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने लगे, चूँकि वो एक सियासी गहराई से ताल्लुक़ रखते थे और एक एक्स MNA भी रहे थे, बहुत पुराने। तो इसलिए मैं आपसे ये बात को समेटते हुए ये करना चाह रहा हूँ कि अर्बन नफ्सियाती अस्पताल, अर्बन मंशियात अस्पताल की तरफ से हम इस तरह के मरीज़ों का इलाज करते हैं। और इस तरह के अगर साइन एंड सिम्टम्स लोगों के दरमियान आप लोगों को नज़र आएँ तो उनको पीरों फ़कीरों पे, मज़ारों पे ज़ाया ना करें, क्योंकि जितना वक्त आप गुजार रहे हैं फिर उतना ही लंबा वक्त इलाज में लगेगा। जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे उतनी जल्दी मरीज़ भी ठीक हो जाएगा। तो ये नफ्सियाती अमराज़ होते हैं, इनकी अवेयरनेस पैदा करें, इनके बारे में पढ़ा करें, इनके बारे में मालूमात इंटरनेट पे हासिल करें, इनके बारे में किताबें पढ़ लें, इनके बारे में अखबार में आर्टिकल्स पढ़ लें, बहुत से आर्टिकल छपते हैं। और ऐसे मरीज़ों को किसी न किसी माहिर नफ्सियात तक पहुँचाएँ ताकि उसका इलाज हो सके वो एक नॉर्मल आदमी की तरह ज़िंदगी गुजार सके। और आजकल की अद्वियात जो नफ्सियाती हैं वो इंसान को बहुत अच्छा और सस्ता इलाज करके ठीक जहनी सेहत तक पहुंचा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, अगर आप इलाज के लिए अर्बन नफ्सियाती हॉस्पिटल से रुजू करना चाहते हैं तो आप ठीक है, बता देता हूँ मैं। हाँ, राब्ता कायम कर सकते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द गिरदोनवा में आसपास कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला, कोई दोस्त, कोई दफ्तर में या कोई किसी भी शख्स के ज़रिए से आपको मालूम हो कि किसी को इस किस्म की अलामात पैदा हो रही हैं तो अर्बन नफ्सियाती अस्पताल इस मकसद के लिए मौजूद है। हमारा नंबर आप रब्ता कर सकते हैं जो कि नीचे स्क्रीन पे आ जाएगा। आपको फ़ोन करके आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, वैसे भी आके दिखा सकते हैं, ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं। क्योंकि इसका इलाज हम 54 ईयर्स से डॉक्टर सईद मुबीन अख्तर के ज़ेरे निगरानी कर रहे हैं और कामयाब कर रहे हैं, जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम भी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।